नमस्कार। सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज 12 राशियों की चर्चा होगी। भले ही यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, लेकिन ये वीडियो सबके लिए है, हर राशि के लिए, हर लग्न के लिए एप्लीकेबल होगा। किसी को ज़्यादा होगा, किसी को कम होगा, लेकिन होगा ज़रूर। सब राशियों का कंसर्न है इससे। जिसको देखना है वो देख सकते हैं। और इस वीडियो को देखने के लिए कोई नुकसान नहीं है। अगर आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, सिर्फ 2-4 मिनट अगर आप इसको देखते हैं तो आपको 100% कुछ ना कुछ तो सुकून मिलेगा। आप देखने के बाद ही हिसाब लगा पाएंगे। पहले तो बताना अभी संभव नहीं है। हम अभी से क्या बताएं, क्या हमारे दिल में है। अब ये पोजीशन है सारी बृहस्पति उदय, मतलब जैसे बोलता ना कि ठंडा, मतलब जो भी प्रोडक्ट का नाम लेता है हीरो, कोई ऐड करता है, तो इसका आज का जो ऐड है हमारा वो ये है कि बृहस्पति मतलब बृहस्पति उदय का मतलब भाग्य उदय। बृहस्पति ही भाग्य है, बृहस्पति ज्ञान है, बृहस्पति संतान है, बृहस्पति आपकी प्रतिभा है, सम्मान है, और बृहस्पति आपको आगे बढ़ाता है। बृहस्पति महत्वाकांक्षा है। बृहस्पति आपके जीवन में अमृत है। बृहस्पति ही आपको जीवन दान देता है। बृहस्पति ही आपके भाग्य को उदय करता है। बृहस्पति रास्तों का मार्ग प्रशस्त और मार्ग प्रदर्शन भी करता है। बृहस्पति आपके भाग्य उदय को सही दिशा में ले जाने का काम करता है। बृहस्पति आपका जीपीएस है। जीपीएस देखते हैं, वो जीपीएस गलत हो सकता है, एआई वाला, गूगल वाला, ये कभी गलत नहीं होता। इसका निशाना 100% सटीक होता है। ये सिर्फ बात आपको समझाने के लिए बताइए। मेष से लेकर के मीन तक, अश्विनी नक्षत्र से लेकर रेवती नक्षत्र तक सब लोग सारे के सारे इसकी रेंज में आएंगे। इसकी रेंज जो है बहुत लंबी होती है। ये ऐसी अमृत तत्व दृष्टि है, प्रकाशित करती है पूरे संसार को, पूरी की पूरी राशियों को, सभी 12 राशियों का इसके साथ संबंध है। और कैसे संबंध है वो मैं अभी सिद्ध करके दिखाता हूँ। ये एक गणित का सवाल है। इस गणित के सवाल को समझना सबके लिए आसान है। बृहस्पति 9 अगस्त से उदय होकर, और ये स्थिति 31 अक्टूबर तक रहेगी। नोट कर लीजिए कागज पर। और ये बृहस्पति किन किन राशियों को अब इफेक्ट करेगा, नोट कर लीजिए। आप लोगों की कुंडली मेरे पास नहीं है, लेकिन आप खुद हिसाब लगाएंगे। आपके 12 के 12 लग्न हो या 12 की 12 राशि हो, सबको बहुत अच्छे से इफेक्टेड, यानी कि सकारात्मक पॉजिटिव चीज की तरफ सोचो। नेगेटिव चीज को सोचोगे या पीछे मुड़ के देखोगे तो आपको कुछ नज़र नहीं आएगा। यानी कि अगर आप गाड़ी चला रहे हैं और चलाते चलाते पीछे देखते हैं तो धूल दिखाई देगी, इसलिए आगे बढ़ो। अगर आप मोटरसाइकिल, साइकिल या कार चला रहे हैं, वाहन चला रहे हैं, जहाज चला रहे हैं, आगे देखो। आपकी जो लक्ष्य है सामने होना चाहिए। ये बृहस्पति आपको कह रहे हैं कि आप सामने देखो, आपका भाग्य उदय आपके निकट है। नंबर 1, बृहस्पति का भाग्य उदय होना मेष के लिए, मेष का भाग्य स्थान है बृहस्पति। मेष का 100% भाग्य उदय होगा। अगर उनको कोई कष्ट मिल रहे हैं तो वक्री शनि के वजह से मिल रहे हैं। बृहस्पति को बदनाम नहीं करना। इस राशि की बात सुन लो। इस राशि का जो स्वामी है 11th हाउस का लॉर्ड, ये धन देगा, 100% देगा, आंख बंद करके देगा। इसमें इफ एंड बट नहीं है। इस भाव का स्वामी दसम और सप्तम है, इसलिए इन दोनों भावों को, यानी कि दसम भाव नौकरी, सप्तम भाव मैरिज लाइफ का है, तो इससे लाभ होगा। इसको आंख बंद करके आप देखो तो, या आंख खोल करके देखो तो, भाग्य स्थान तो 100% कर्क राशि के लिए तो ये अमृतमय
लाभ देने वाला अमृत तत्व के रूप में। और दूसरी बात, अब ये आइए, इसका स्वामी पंचम का स्वामी है। पंचम का स्वामी उदय हो चुका है, यानी कि संतान भाव का स्वामी, ज्ञान बुद्धि विवेक संतान। कन्या का देखिए, कन्या के ठीक सामने वाली राशि और कन्या से चौथी राशि और कन्या से 11th हाउस। तो असली आनंद तो इनके ही आएंगे पैसे के मामले में। पैसे, सोना चांदी, वैभव, अच्छे वस्त्र, मान सम्मान, तरक्की, सब कुछ होगा। अब तुला का देखिए कितना बड़ा प्रभाव है, इनका 10th भाव 10th हाउस। जब उदय होगा वहाँ बृहस्पति तो नेचुरल है, इनके सम्मान, नौकरी, व्यवसाय तथा इज्जत, आपकी जो वैभव के साथ साथ आपकी जो छवि है उसको सुधार रहा है। वृश्चिक के लिए पंचम हाउस का स्वामी, 2nd हाउस धन और पंचम, यानी कि जो चीज अवेटेड थी, आपको नहीं मिल रही थी, अब मिलेगी। लेकिन कुछ नेगेटिव लोग ऐसे हैं जो डायग्नोज करना नहीं जानते, अब उनको राहु के वजह से कष्ट मिल रहे हैं, क्योंकि वृश्चिक का 4th राहु है। तो बदनाम करने किसको? तो बृहस्पति जो आपके कर्मों को, आपके भाग्य को सुधार करने के लिए, आपको बहुत अच्छी गाइडेंस देने के लिए आए हैं, सद्बुद्धि, आपके भाग्य में वृद्धि। तो राहु आपके काम बिगाड़ रहा है, तो वो इसका कोई मतलब नहीं है, इसकी दृष्टि भी नहीं है राहु पर। तो राहु के जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो अलग हैं। देखिए, एक हॉस्पिटल होता है, वहाँ 10 तरह के डिपार्टमेंट होते हैं। हॉस्पिटल जाने का मतलब ये नहीं है कि आपको खांसी जुकाम की जो दवाई है वो हड्डी वाला डॉक्टर देगा। हर डिपार्टमेंट अलग है, आँखों का अलग है, कान का अलग है, और चेस्ट का अलग है, और ऑन्कोलॉजी, नेफ्रोलॉजी या जो भी डिपार्टमेंट है, तो ये डिपार्टमेंट राहु का है। जो आपको कष्ट दे रहा है वो अलग मैटर है। धनु के लिए ये उदय होना आपके सुखों का उदय होना समझ लो। तो शुरू में लिख दिया बृहस्पति उदय, मतलब भाग्य उदय। किसी ना किसी दृष्टि से देखिए, किसी ना किसी आदमी का कोई ना कोई तो लगन होगा, कोई ना कोई राशि होगी। बृहस्पति किन किन स्थानों का स्वामी है, या आज की तारीख में उसकी राशि का कहाँ प्रभाव पड़ रहा है, और 100% दावे से कह सकता हूं, कोई आदमी ऐसा अछूता नहीं है जिसका 9 तारीख से काम बनना शुरू नहीं हुआ होगा। और उसके असली इफेक्ट तो आपको उस दिन मिलेंगे जब 15 अगस्त को सूर्य का भी प्रवेश सिंह में होगा, अपनी मूल त्रिकोण राशि में। तो इस संसार के 2 राजा हैं, पहला है सूर्य, ग्रहों का राजा, और देवताओं के गुरु बृहस्पति हैं। अब इन दोनों, ये आत्मा है और चंद्रमा आपका मन है। आपके मन से ही सब काम होते हैं। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन को हमेशा खुश रखो, यही सतगुरु की सीख। मन को सुखी रखो, मन प्रसन्न रखना जरूरी है, और मन को प्रसन्न करने के लिए बृहस्पति का आगमन काफी है। मकर को सीधे सीधे आमने सामने 180 अंश देख रहे हैं, और इनके पराक्रम भाव और इनका 12th भाव का स्वामी बृहस्पति पूरी दृष्टि से देख रहे हैं आपको। कुंभ के लिए, कुंभ के धन स्थान का स्वामी और इनकम हाउस। तो ये मत समझो कि राहु चल रहा है कुंभ राशि पर, वो चलेगा, उसका काम है चलना। लेकिन इसके इफेक्ट की बात कर रहे हैं, यानी कि पैसे का उदय और इनकम का उदय, धन का लाभ, और आपकी अच्छी वाणी, अच्छा सोच, अच्छे ज्ञान, अच्छी बुद्धि, अच्छा विवेक, सब कुछ देगा। तो यानी कि कोई राशि ऐसी बची है क्या जिसके ऊपर इफेक्ट नहीं हो रहा है? तो मेष से चले थे हम, अब हम मीन पर आ चुके हैं। मीन राशि का स्वामी स्वयं बारात का दूल्हा इसी का रिलेटिव है, यानी कि मीन का स्वामी बृहस्पति जब उदय होगा तो मीन का भी उदय होगा, 100% होगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो 9 अगस्त से और
31 अक्टूबर तक कान खोल करके सुन लो, क्योंकि बहुत से आदमी स्किप करके आगे आगे बढ़ते रहते हैं। तो स्किप करते हैं तो उनको पल्ले नहीं पड़ती, फिर तरह तरह के कंफ्यूज होकर के सवाल पूछना शुरू कर देते हैं। हम कोई ऐसा काम नहीं करते कि जो सवाल पूछने की नौबत आए। तो मीन राशि का ये जो कल्याणकारी उपाय है जो हुआ है, या इनके लिए ये बृहस्पति का उदय हुआ, तो इन सब राशियों का 12 की 12 राशियों का उदय हुआ है, और कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको इसका पॉजिटिव इफेक्ट नहीं होगा। और जिनको नहीं हुआ है, या आप समझते हैं कि मैं तो सामान्य हूं, अब एक हफ्ते बाद कुछ लोग सोचेंगे अरे मेरा तो कुछ भी नहीं हुआ, मैं तो ऐसा ही हूं, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगले एक हफ्ते के अंदर अंदर आप विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र का पाठ करें। बृहस्पतिवार के दिन पीली चने की दाल दान करें। जिनका बृहस्पति खराब है पुखराज धारण करें, और भगवान शिव की उपासना करना भी आपके लिए बहुत शुभ फल देगा। अपनी अपनी राशि अपने अपने लगन के अनुसार आप चेक कर सकते हैं आपको बृहस्पति यहाँ कहाँ लाभ दे रहा है। ये 12 राशि के लिए वीडियो है, 27 नक्षत्र के लिए है। बृहस्पति उदय का मतलब भाग्य उदय, और सब के लिए है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।